एक दिन बाघ जो बीमार था वो बंदर को बुलाकर कहता है, दोस्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फल खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए फल ला सकते हो? दोस्त मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए तरह तरह के फल लेकर आता हूँ। जल्दी आना दोस्त। तुम यहीं रुको, मैं यूँ गया और यूँ आया। थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है। इतने में एक तोता फल लेकर जा रहा था। ये देख बंदर कहता है, तोता मेरा दोस्त बीमार है और उसे फल खाने का मन कर रहा है, क्या तुम अपने फल मुझे दे दोगे? हाँ दोस्त, मेरी माँ कहती है कि जो कोई भी मुसीबत में हो उनकी मदद करनी चाहिए। तुम ये फल ले जाकर अपने दोस्त को देना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम थोड़े और फल ला सकते हो? हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से जाता है और ढेर सारे फल लाकर बंदर को दे देता है। तोते तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दोस्त के लिए इतने सारे फल लेकर आए। दोस्त तुम्हें जब भी फलों की जरूरत हो मुझसे कह देना, मैं ला दूंगा, ठीक है? ये कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। बंदर अपने मन में सोचता है, अरे वाह कितने सारे फल, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा, ये सारे फल मैं ही खा लूंगा। और बंदर सारे फल खा लेता और बाघ के पास जाता है, दोस्त ले आए तुम फल? मुझे माफ कर दो दोस्त, ये सारा जंगल घूम चुका हूँ मैं, पर कहीं फल ही नहीं मिले। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी पर कोई लाभ नहीं मिला, मैं बहुत थक गया हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए अवश्य फल लेकर आऊंगा, ठीक है? अगले दिन बंदर फिर से तोते के पास जाता है और तोता बंदर को देखकर कहता है, दोस्त तुम्हारा दोस्त अब कैसा है? क्या उसकी तबीयत ठीक हुई? नहीं, उसने आज भी फल मांगे हैं, कृपया करके क्या तुम आज भी फल लाकर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। बंदर अपने मन में कहता है, अरे ये तोता कितना भोला है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच मान रहा है। अगर हर कोई ऐसे ही भोला रहेगा तो मुझ जैसे होशियार आराम से अपनी जिंदगी बिता लेंगे। बंदर सोच ही रहा था कि तोता फल लेकर बंदर के पास आता है। दोस्त अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, वैसे तुम इतने सारे फल कहाँ से लाते हो? इस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत फलों का पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं और हम चाहे जितने भी फल तोड़ ले वहाँ पे सूख जाते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर तोता बंदर को फलों के पेड़ के पास ले जाता है। उसे देख बंदर खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये पेड़ तो फलों से भरा हुआ है, इस तोते को यहाँ से भगा दूंगा और अकेली आराम से ये सारे फल खाऊंगा। अरे दोस्त क्या सोच रहे हो, कैसे लगा फलों का पेड़? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं फिर मिलता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। दोस्त तुम बड़ी मुसीबत में हो, एक शिकारी तुम्हें पकड़कर अपने पिंजरे में कैद करना चाहता है, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या सच में? अरे बाप रे, पिंजरे में तो मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ अभी ये पेड़ मेरा है, अब मैं रोज यहाँ आकर फल खाऊंगा। और ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। अब ये पेड़ मेरा है, अब मैं रोज यहाँ पर आकर फल खाऊंगा। बंदर की बातें सुनकर पेड़ कहता है, तुम एक धोखेबाज हो, तुमने अपने बीमार दोस्त को धोखा दिया है, मैं तुम जैसे धोखेबाजों को फल नहीं दूंगा। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे सब मालूम है। आज से तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मूर्ति में बदल देता हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ बंदर को मूर्ति में बदल देता है। वहीं दूसरी ओर बाघ बंदर के लिए परेशान हो रहा था। मेरा दोस्त फल लेने गया था, अभी तक नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। यूँ सोचकर बाघ बंदर को ढूंढते हुए निकलता है और कुछ दूर जाते ही तोता बाघ को देखकर उससे कहता है, दोस्त क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक शिकारी मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद करना चाहते हैं, मैं उससे बचना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरे लिए फल लाने गया था, अभी तक नहीं आया, मैं उसे ढूंढने के लिए निकला।
ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं भी चल भी नहीं पा रहा। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल जाएगा, साथ ही साथ वहाँ फल भी मिलेंगे। ये कहकर तोता बाघ को लेकर पेड़ के पास आता है। पेड़ के पास बंदर की मूर्ति थी और उसे देखकर बाघ कहता है, मेरा दोस्त मूर्ति में कैसे बदल गया, आखिर बात क्या है? तभी जादुई पेड़ कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो हमेशा सबसे झूठ बोलता है, सबको धोखा देता है। वो मुझ पर लगे सारे फल अकेले खाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मूर्ति में बदल दिया। क्या सच में? मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? मेरा दोस्त बहुत अच्छा, तुम तुरंत मेरे दोस्त को पहले जैसा बना दो। जादुई पेड़ बंदर को पहले जैसा बना देता है। दोस्त मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी पेड़ ने कहा वो सच है। मैं झूठ बोलकर तुम लोगों को धोखा दे रहा था। तुम्हारे लिए तोते ने फल दिए थे जो मैं अकेले ही खा गया। और तोते भाई, कोई शिकारी नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे दोस्त, मुसीबत में काम आने वाले ही सच्चे दोस्त होते हैं। चाहे तुम कितनी भी मुसीबत में पड़ जाओ, पर अब कभी किसी से झूठ मत बोलना। मुसीबत में दूसरों की मदद करना और ईमानदारी से जीवन गुजारना। ठीक है दोस्त, आज से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ बोलने वाले हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं। विशाल बतख, जादुई ड्रैगन, फल, बकरी और गाय। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत सारे जानवर थे, सभी में अच्छी मित्रता थी। उस जंगल में एक सरोवर था जिसमें बहुत सारी बत्तखें थी, जिसमें एक टीटू बत्तख रहता था और डरा सा था। एक दिन की बात है, गाय और बकरी सामने से जा रहे थे। तभी बतख बोलता है, अरे गाय बहन, कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे हम लोग बस खाने की तलाश में निकले हैं। अरे वाह, तो क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? अरे तुम कहाँ हम लोगों के साथ जाओगे? वैसे भी तुम इतने दुबले पतले से हो, चलते चलते अगर तुम खो गए तो हम कहाँ तुमको संभालते फिरेंगे। तुम एक काम करो, यहीं अपने सरोवर पे कुछ चुन कर खा लो। तुम लोग हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाते हो, ऐसा क्यों करते हो? ये सुनकर बकरी और गाय दोनों हंसने लगते हैं। फिर गाय बोलती है, अरे तुम तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। पर बतख बिना कुछ बोले सरोवर से चला जाता है। तब उसे दूसरे बतख बोलते हैं, तुम हमेशा इन दोनों की तारीफ करते हो और ये दोनों तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अरे कोई बात नहीं, दोस्त ऐसे ही होते हैं, मुझे उनकी कोई भी बातों का बुरा नहीं लगता। और फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक खरगोश एकदम घबराता हुआ आता है। अरे टीटू सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे तुम्हारे दोनों दोस्त गाय और बकरी को किसी शिकारी ने अपने पिंजरे में बंद कर दिया। दोनों कितने घंटों से बंद है। क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरे दोनों दोस्तों को शिकारी ने पिंजरे में बंद कर दिया और वो दोनों तो भूखे भी होंगे, मुझे जाना होगा। दूसरे बतख उसको समझाते। अरे टीटू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने ताकतवर नहीं हो जो शिकारियों से उनको बचा सको। हर काम ताकत से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उनको बचाना ही होगा। और फिर टीटू उनकी जान बचाने के लिए उनके पास जाता है जहाँ वो दोनों पिंजरे में बंद थे। उनको देखकर टीटू बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, ये क्या हुआ? तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ज़रूर बचाऊंगा। मैं कुछ करता हूँ। अरे टीटू, तुम यहाँ से जाओ, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी हम दोनों ने तुम्हारी तो कभी इज्जत ही नहीं की, हमेशा दूसरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ही की। अरे कोई बात नहीं, दोस्त ऐसे ही होते हैं। मैं अभी कुछ करता हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम दोनों के लिए मैं पहले कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। टीटू इधर उधर सोचता हुआ आगे जाने लगता है कि मैं कैसे अपने दोस्तों की जान बचाऊं। कि तभी उसको एक बड़ा सा फ्रूट दिखता है। उसको देखकर टीटू बोलता है, अरे वाह, इतना बड़ा ड्रैगन फ्रूट, मैं अपने दोस्तों के लिए इसे ले जाता हूँ।
पर पहले इसका थोड़ा टेस्ट तो चख के देखूं। और जैसे ही टीटू वो फ्रूट खाता है वो एक विशाल बतख में बदल जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ में हुआ क्या। तभी उस ड्रैगन फ्रूट से आवाज़ आती है, मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों की मदद करने निकले हो, इसलिए मैंने तुमको इतना विशाल कर दिया है और साथ ही तुमको ऐसी जादुई शक्तियाँ दी हैं जिससे तुम अपने दोस्तों की जान बचा सको। फिर टीटू अपना विशाल रूप लेकर अपने दोस्तों को बचाने जाता है और जैसे ही वो गाय और बकरी के पास जाता है, उस विशाल बतख को देखकर गाय और बकरी दोनों टीटू से पूछते हैं, अरे टीटू, ये सब कैसे हुआ? तुम इतने विशाल कब से बन गए? मैं तुम लोगों को सब बताऊंगा, पहले तुम दोनों को बचा तो लूं। और फिर टीटू दोनों को उस पिंजरे से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी शिकारी आ जाता है। अरे वाह, इतनी विशाल बतख तो मैंने कभी नहीं देखी। अब मैं तुमको भी अपने साथ ले जाऊंगा। पहले तुम मुझसे लड़ तो लो, फिर मुझे ले जाना। फिर उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और फिर ये विशाल और जादुई बतख शिकारी को हरा देता है और शिकारी को वहां से भागना पड़ता है। और टीटू, गाय और बकरी तीनों वापस अपने सरोवर में आ जाते हैं। फिर टीटू सारी बात बताता है और उसकी बात सुनकर गाय और बकरी बोलते हैं, हमारे प्यारे दोस्त टीटू, हमने तुम्हारा हमेशा मजाक बनाया और तुमने हमारी जान बचाई। आज तुम नहीं होते तो हम तुम्हारे सामने नहीं होते, हम नहीं बच पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी के शारीरिक रूप का मजाक नहीं बनाना चाहिए।